प्राचीन भारत में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ ने राज्य की बागडोर संभाल रखी थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे अपने 4 पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बहुत प्रेम करते थे। राम, जो कौशल्या के पुत्र थे, बहुत ही धर्मपरायण, नीतिवान और वीर थे। लक्ष्मण, जो सुमित्रा के पुत्र थे, हमेशा राम के साथ रहते और उनके प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। भरत, जो कैकेयी के पुत्र थे, भी धर्म और सत्य के पथ पर चलने वाले थे। शत्रुघ्न, सुमित्रा के दूसरे पुत्र, हमेशा भरत के साथ रहते थे। समय बीतता गया और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न युवा हो गए। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में चारों ने शिक्षा और शस्त्र विद्या में प्रवीणता प्राप्त की। अयोध्या के लोग राम के गुणों से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अगले राजा के रूप में देखने की कामना करते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ वन भेजें। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पर राक्षसों का आतंक फैला हुआ था और वे चाहते थे कि राम और लक्ष्मण उनकी रक्षा करें। राजा दशरथ पहले तो असमंजस में थे, परंतु महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत घटनाओं का सामना किया और अपने शौर्य से सभी समस्याओं को हल किया। राम ने तारका नामक राक्षसी का वध किया और अयोध्या का नाम गौरवान्वित किया। महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला था। सीता के स्वयंवर में एक धनुष था, जिसे कोई भी वीर योद्धा तोड़ नहीं पाया था। महर्षि विश्वामित्र ने राम को उस धनुष को उठाने और तोड़ने का आदेश दिया। राम ने बड़े सहजता से उस विशाल धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इस अद्भुत घटना से राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह राम से करने का निर्णय लिया। राम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से हुआ, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने पत्नियों के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या में सभी लोग उनके स्वागत के लिए तैयार थे और राजा दशरथ बहुत खुश थे। अब अयोध्या में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था।